आपने कभी रामायण सीरियल में किसी भी औरत को घूंघट करते हुए देखा है? क्या आपने महाभारत सीरियल में किसी भी औरत को घूंघट करते हुए देखा है? या आपने कहीं भी रामायण और महाभारत जैसी बुक्स में घूंघट जैसे शब्द का नाम सुना है? आप बोलोगे यार नहीं, घूंघट प्रथा, सती प्रथा या जितनी भी रूढ़िवादी प्रथा है, जब इनके बारे में हमने हमारे धार्मिक ग्रंथ में कभी सुना ही नहीं है, तो फिर ये हमारे धर्म का हिस्सा कैसे बन गई? और आज हमारे घर की औरतें क्यों घूंघट करती है? सो हेलो वॉरियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण नावरिया। तो आइए बात करते हैं कि जब घूंघट प्रथा, सती प्रथा या जितनी भी रूढ़िवादी प्रथा है, जब इनके बारे में हमने कभी अपने धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा ही नहीं है, तो फिर ये हमारे धर्म का हिस्सा कैसे बनी? अगर हम रामायण में देखें तो वहां पे भी घूंघट प्रथा जैसी कोई चीज है ही नहीं। अगर हम महाभारत में देखें तो वहां भी कोई ऐसी चीज नहीं है, तो फिर ये आई कैसे? तो अब हम बात करते हैं कुछ एम्पायर्स के बारे में, जैसे कि पाला डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर वगैरह वगैरह वगैरह। अगर हम इनमें भी जाके देखें ना, तो इनमें भी कहीं भी हमें घूंघट प्रथा जैसी चीज दिखेगी ही नहीं, क्योंकि इनके बनाए हुए टेम्पल्स के अगर आर्किटेक्चर्स पे ध्यान दोगे तो वहां पे कहीं भी कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं है जिसमें किसी भी औरत ने घूंघट करा हो। वहां पे जितनी भी मूर्तियां हैं, वहां पे कहीं भी घूंघट जैसी चीज है ही नहीं। तो फिर ये हमारे धर्म का हिस्सा कैसे बनी? अगर ये हमारे जो पुरानी डायनेस्टी थी उसका भी पार्ट नहीं है, हमारे धर्म का भी पार्ट नहीं है, तो फिर हमारे धर्म में आया कैसे? और हमारे घर की औरतें आज इन्हें क्यों फॉलो कर रही है? तो बात करते हैं इन्वेडर्स की। जब इन्वेडर्स हमारे देश के अंदर घुसे, मैं इधर पे सिर्फ मुगल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इधर पे बात कर रहा हूँ मुगल, मंगोल, खिलजी, सुल्तान, निजाम, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जब वो हमारे देश के अंदर घुसे, वो हमारे देश की सिर्फ संपत्ति को ही नहीं लूट रहे थे, वो हमारे देश की इज्जत को भी लूट रहे थे। वो हमारे घर की औरतों को भी उठा उठा के ले जा रहे थे। जो औरतें थी उनका रेप कर दिया करते थे या उन्हें बाजार में बेच दिया करते थे, और फिर जो वो बाजार में जो औरतें थी उनको एज अ स्लेव बना के बाहर भेज दिया जाता था। अब वो किस टाइप की स्लेव होती थी वो मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं। ये चीज बड़े पैमाने पे होने लगी तब हमारे घर की औरतों ने अपने आप को घूंघट के पीछे ढक लिया। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो उसके अंदर भी यही है, कैसे खिलजी रानी पद्मिनी जी को पाने के लिए क्या क्या नहीं करता है। तो बस वही वजह थी घूंघट प्रथा की। अब बात करते हैं सती प्रथा के बारे में। जब किसी औरत का पति मर जाया करता था तो इन्वेडर उसे ना उठा के ले जाए या उसका रेप ना कर दे, इस वजह से वो औरत चिता में कूद जाया करती ताकि वो उनसे बच सके, जैसा कि रानी पद्मिनी ने भी वही करा था। मुगल्स के बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स भी कोई मुगल से कम नहीं थे, उन्होंने भी यही सेम काम किया। इस वजह से हमारी औरतों का घूंघट कंटिन्यू रहा। लेकिन आज ना ही ब्रिटिशर्स है ना ही मुगल है हमारे देश में, लेकिन फिर भी हमारे घर की औरतें घूंघट को अपनाया रखा है, क्योंकि उनको यह लगता है कि ये हमारे पूर्वजों की देन है और ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। अब बात करते हैं कि इसे हम हटा कैसे सकते हैं। अगर आप अपनी मम्मी से जाके बोलोगे कि मम्मी घूंघट वूंघट हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, इसे हटा दो, तो फिर भैया आपकी मम्मी तो आपको बख्शने वाली है नहीं, क्योंकि हमारे घर वालों को लगता है कि ये घूंघट प्रथा कोई इन्वेडर्स की देन नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ एक कल्चर है जो हम आज फॉलो कर रहे हैं। और हम इसे ऐसे हटा सकते हैं, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को जागरूक कर सकते हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ी को समझा सकते हैं कि ये सब हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और तुम्हें थोड़ा पता चला होगा घूंघट प्रथा और सती प्रथा हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है। और अगर आपके मन में कोई ऐसे ही डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। और भाई ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो, तो प्लीज सपोर्ट करना ताकि मैं आगे भी ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूं। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम।